एकोंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover construction class 9 exercise 2 type 1 question. So type 1 question में आपको एक ट्राइंगल ABC बनाना है जिसमें AB 5.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये ABC प्लस CA 8.4 एंड एंगल B 60 डिग्री का होना चाहिए। सो अब हम इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा ए बी को कंस्ट्रक्ट करें, ए बी ड्रॉ करें 5.8 सेंटीमीटर के। यू हैव टू ड्रॉ ए बी विच इज़ इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बी 60 डिग्री का होना चाहिए। देखो 60 ऐसे बनेगा, यहाँ पे कंपस रख के, यहाँ पे कंपस रखेंगे, पहले यहाँ पे कंपस रख के ऐसे आर्क लगाई, फिर उसके बाद कंपस यहाँ पे रखनी है और हमने ऐसे आर्क लगानी है। 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ से। अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद, ये 60 डिग्री का एंगल है, मीन्स आपने अपनी कंपस को खोलना है। कितना सेंटीमीटर खोलना है? 8.4 सेंटीमीटर। कंपस को खोल लेंगे 8.4 और कंपस की नीडल अब आप यहाँ पे रखेंगे और 8.4 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। कंपस की नीडल यहाँ पे रखी, 8.4 की आर्क लगाई, फिर इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना। याद रखना डॉटेड लाइन, डॉटेड मीन्स डॉटेड, ऐसी ही लाइन होनी चाहिए। स्केल के साथ इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना। फिर डॉटेड लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे। मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकाल लेंगे? कंपस को आप ये दो पॉइंट्स को सर्कल करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये। पहले कंपस को यहाँ पे रखेंगे, मोर देन हाफ खोल लेंगे, ऐसे आर्क लगा देंगे, ठीक है। फिर कंपस को यहाँ पे खोलेंगे, मोर देन हाफ खोल लेंगे, ऐसे आर्क लगा देंगे। मीन्स आपने कंपस को पहले इस पॉइंट पे रखना, मीन्स यहाँ पे आपने मोर देन हाफ खोली, यहाँ फिर यहाँ से मोर देन हाफ खोली, आपने ऐसे करा, फिर यहाँ से ऐसे करा, फिर कंपस को यहाँ से करा, ऐसे करा, फिर आपने क्या करा, इसको ऐसे स्केल के साथ डॉटेड लाइन, याद रखना ये भी डॉटेड लाइन ही होनी चाहिए। ये भी डॉटेड लाइन ही होनी चाहिए, याद रखना। और फिर आपने क्या करना है, ये जहाँ पे इस लाइन को टच करा वहाँ से आपने स्केल के साथ, ये डॉटेड लाइन नहीं होनी चाहिए। मीन्स ये आपके पास ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे आपका सी होगा। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि आपने सही करा कि गलत? मैं आपको एक बारी फिर से बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ आया आप दोबारा से समझ सकते हैं। आपके पास आपने ए बी को ड्रॉ करना है। ए बी 5.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जैसे ये 5.8 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद एंगल बी पे 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये ऐसे 60 एंड ये ऐसे हो गया 60 डिग्री का एंगल बी पे होना चाहिए। ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर आपको बी सी प्लस सी 8.4, आप कंपस यहाँ पे रखेंगे और 8.4 सेंटीमीटर की कंपस खोल के ऐसे आर्क लगाएंगे, 8.4 सेंटीमीटर की, यहाँ से कंपस रख के ऐसे आर्क लगा दी। फिर उसके बाद यहाँ से आपने एक डॉटेड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर देना। इट मस्ट बी डॉटेड लाइन, स्केल के साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर इस डॉटेड लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो पहले कंपस एक सर्कल यहाँ पे लगा देना, एक यहाँ पे। पहले कंपस को यहाँ पे रखना, फिर यहाँ पे। पहले यहाँ पे कंपस रख के मोर देन हाफ खोलनी है आपने कंपस, ऐसे आर्क लगाई। फिर यहाँ पे ऐसे रख के मोर देन हाफ खोलनी है, ऐसे आर्क लगाई। ऐसे ही आप क्या करेंगे, फिर कंपस को यहाँ पे रखेंगे, मोर देन हाफ खोलेंगे, ऐसे आर्क, फिर यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ऐसे कर दी। मैंने ऐसे कर दी, एक पहले कंपस को यहाँ पे रख के ऐसे, फिर कंपस को यहाँ पे रख के ऐसे, फिर कंपस को यहाँ से रख के ऐसे, यहाँ से रख के ऐसे, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देना सेल के साथ। तो अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, याद रखना। जहाँ पे, अच्छा फिर से अपने गलती कर दी, क्या गलती करी है, ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए। आप इरेजर के साथ ये भी ऐसे ही रेज कर देंगे, मीन्स आधी आधी, मीन्स डॉट, मीन्स पहले आप स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा, फिर इसको डॉटेड लाइन बनाइएगा। मीन्स आपने जब पहली आर्क लगानी है तो भी डॉटेड लाइन होनी चाहिए, फिर जब इन दोनों को जोड़ना है तो भी वो डॉटेड लाइन होनी चाहिए। फाइनली जब ये डॉटेड लाइन यहाँ पे मैच कर रही है, मीट यहाँ पे कर रही है ये वाली लाइन को, जहाँ पे मैच कर रही होगी वहाँ से आपने डॉटेड लाइन नहीं लगानी, वहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है ऐसे। और ये हमारे पास ए बी सी यहाँ पे सी हो गया। मीन्स अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि आपने सही करा कि गलत करा? मीन्स आप ए सी की लेंथ निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, फिर आप बी सी की लेंथ भी निकाल लेंगे, वो भी यहाँ पे लिख देंगे। मीन्स स्केल के साथ मेजर करेंगे,
AC को मेजर कर लेंगे स्केल के साथ, और BC को मेजर कर लेंगे आप किसके साथ, स्केल के साथ। सो जब आप मेजर करेंगे स्केल के साथ, फिर ये जो भी आंसर होगा उन दोनों को प्लस करके किसके इक्वल आना चाहिए, AC प्लस BC का आंसर प्लस करके किसके इक्वल आना चाहिए, 8.4 के। अगर तो ऐसा आ रहा होगा तो सही है, नहीं तो तुमने गलत करा।